अमेरिका ईरान की तनाव की खबरों के बीच एक और ऐसी खबर जो अमेरिका को तनाव दे सकती है। ट्रंप टैरिफ चिल्लाते रहे और इधर भारत ने यूरोप के देशों के साथ वो डील कर ली जिसमें भारत की बल्ले बल्ले है और यूरोपीय देशों को भी फायदा ही फायदा दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 200 करोड़ लोगों का सीधे तौर पर फायदा है। आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की मौजूदगी में भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। इससे यूरोप के 27 देशों से भारत के कारोबार का विशाल दरवाजा खुल गया है। इससे भारत खुश क्यों है और ट्रंप की नींद क्यों उड़ेगी, इसको भी आइए समझ लेते हैं। अगर आप मर्सिडीज, BMW, ऑडी, स्कोडा, वॉल्वो या पोर्शे जैसी यूरोपीय कारों के शौकीन हैं तो ये डील आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होने वाली। अब तक यूरोपीय लग्जरी कारों पर भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। वो ड्यूटी 70 से 110% के बीच थी, लेकिन अब वो 40% तक आ जाएगी। शुरुआती दौर के लिए यही सौदा हुआ है। अब इससे आपको इंपोर्टेड कार में कैसे फायदा होगा, इसको भी समझा देते हैं। अब तक आप 15,000 यूरो यानी करीब 16 लाख रुपए से महंगी कार जब खरीदते थे तो उस पर आप 100% भी टैरिफ था और अगर आप 32 लाख रुपए आपको चुकाने पड़ते थे। लेकिन अब यह ड्यूटी घटकर 40% रह जाएगी और यही कार अब आपको 22 लाख रुपए में मिल जाएगी। इतना ही नहीं, ये कुछ समय बाद टैरिफ 10% पर आ जाएगा। 40% से कम कर 10% पर लेंगे, कारें और सस्ती हो जाएंगी। तो ये कार आपको 17.5 लाख रुपए की मिल जाएगी। अब टेस्ला वाले एलन मस्क सोच रहे होंगे कि कहीं भारत में अपनी कार बेचने का वो जो सपना देख रहे थे वो तो चकनाचूर हो गया और ट्रंप की जिद की वजह से उस सपने को टैरिफ वाला पानी उस पर फिर गया है। भारत में यूरोपीय वाइन, विस्की की कीमतें भी हमेशा से ही आसमान छूती रही हैं। इन पर 100 से 125% तक की भारी ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब इस ऐतिहासिक समझौते के बाद यूरोपीय वाइन पर भी टैक्स काफी कम होगा। इसका मतलब है कि फ्रांस, इटली और स्पेन के मशहूर प्रीमियम ब्रांड्स अब भारतीय शौकीनों के लिए अधिक सुलभ और सस्ते हो जाएंगे। इस डील से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा मिलेगा, जो कि टैरिफ के बाद, ट्रंप के टैरिफ के बाद झटके में चल रही थी। भारत के चमड़े पर यूरोपीय यूनियन अभी तक 10% ड्यूटी लगाती थी, लेकिन डील के बाद से ये काम कम हो जाएगा और खत्म हो सकती है। इससे भारतीय कपड़े, जूते, लेदर के सामान, जूते, चप्पल सस्ते होंगे और डिमांड इनकी बढ़ेगी, यानी देश का खजाना भरेगा। इस डील से फार्मा और केमिकल सेक्टर को भी फायदे की बहुत उम्मीद है। ये सेक्टर भी टैरिफ के बाद, ट्रंप के टैरिफ के बाद संकट के दौर से गुजर रहा है। भारत को हर साल 20 से 30% के ट्रेड का फायदा हो सकता है। भारतीय दवाओं की यूरोपीय मार्केट में एंट्री आसान होगी, साथ ही जेनरिक दवाइयां और सोशल मेडिसिन के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये FTA कर रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी की। माघ मेला में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हठयोग पर हैं या किसी सियासी प्रयोग पर? क्या ये स्नान के बहाने सियासी घमासान? माघ मेला में क्या आस्था गुल, सियासत फुल? आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने, सोचिए। पहले शंकराचार्य पद पर सवाल, अब शुक्राचार्य कहने पर बवाल। शंकराचार्य जी को शंकराचार्य ही रहना चाहिए, शुक्राचार्य नहीं बनना चाहिए। पहले शंकराचार्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ, अब अभिमुक्तेश्वरानंद पर इस्तीफा वर्सेस इस्तीफा क्यों हो रहा? जो हमारे प्रदेश के चयनित मुखिया को जो इन्होंने अपशब्द बोला है उससे मैं मर्माहत हूं। स्नान से शुरू हुई लड़ाई क्या सच में अहंकार पर आई? अभिमुक्तेश्वरानंद का योगी आदित्यनाथ पर वार, योगी का बिना नाम लिए पलटवार।
के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं न कहीं से इस सुखबुगाहट भी शुरू हो जाती है। जब संत के लिए सम्मान और अपमान दोनों एक समान, फिर शंकराचार्य ने क्यों छेड़ रखा है सम्मान पर घमासान। सम्मानी निरादर आदरी, सब संत सुखी विचरत माई। आपको लग रहा होगा कि मैं रामचरितमानस की यह चौपाई क्यों पढ़ने लगा। पहले इसका मतलब समझिए, फिर आप सब समझ जाएंगे। इस चौपाई का अर्थ है जो संत प्रेम और नियम से शुद्ध हृदय के साथ भगवान की सेवा करते हैं, वे आदर और निरादार को एक समान मानकर पृथ्वी पर सुखी होकर विचरते हैं। क्या ये चौपाई स्वामी अविवेक्तेश्वरानंद को याद नहीं आ रही? अविवेक्तेश्वरानंद सन्यासी हैं, संत हैं, महंतों के महंत हैं, सनातन के सबसे बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य हैं। फिर उन्हें सम्मान की इतनी भूख क्यों है भाई? पहले मौनी अमावस्या के स्नान पर शंकराचार्य बनाम यूपी का प्रशासन हुआ। अविवेक्तेश्वरानंद ने इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लिया। योगी आदित्यनाथ ने भी बिना नाम लिए एक बार नहीं कई बार अविवेक्तेश्वरानंद को कड़े संदेश दिए। माघ मेला और कल्पवास जैसे धार्मिक अनुष्ठान में सम्मान अपमान ने नाम पर सियासत की ग्रैंड एंट्री हो गई और अब वो लड़ाई यूपी में नौकरशाहों के इस्तीफे पर आ गई है। कल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो आज अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। प्रशांत कुमार सिंह का कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम के लिए जो अपशब्द बोले हैं उससे वे आहत हैं और अब अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि यूपी में प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ सोचने का काम कर रही है और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले इन दोनों को सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। उनको दिक्कत कि मैं आहत हूं और मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी ने, जो हमारे प्रदेश के चयनित मुखिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक चयनित मुखिया, संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक चयनित मुखिया को जो इन्होंने अपशब्द बोला है उससे मैं मर्माहत हूं। पिछले विगत 2 दिनों से मैं इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अंततः मैंने आज निर्णय लिया कि जिस प्रदेश की नमक खाता हूं, जिस प्रदेश की रोटी खाता हूं, जिस प्रदेश के वेतन से मेरा परिवार चलता है, यदि उस प्रदेश के मुखिया को जो संवैधानिक तरीके से चुने गए हैं और असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे दर्द होगा। और सत्ता के समर्थन में इस्तीफा शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। तो कोई ब्राह्मण के अपमान से आहत है तो कोई सीएम के खिलाफ अपशब्दों से बर्बाहत है और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता अब अधिकारियों में हुए इस 2 फाड़ पर सवाल दाग रहे हैं। देखिए, वो राजनीति में आना चाहते हैं और इस मौके पर वो चर्चा में बन करके और सियासत करना चाहते हैं। नौकरी करके पैसा वैसा कमा लिए होंगे तो पैसा हो जाता है तो लोग राजनीति की तरफ भागते हैं, तो वही उनका एक पहल है और कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। ये जो दोनों टिप्पणियां सुनी आपने, ये दरअसल अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ थी, उस वक्त की टिप्पणियां थी, क्योंकि जीएसटी कमिश्नर का इस्तीफा तो दोपहर के बाद हो पाया। हालांकि किसी भी प्रदेश का अधिकारी, मैं साफ कर दूं कि किसी भी प्रदेश का अधिकारी सरकार का नमक नहीं खाता है, उसे जनता के टैक्स से पगार मिलती है। जहां अलंकार अग्निहोत्री से तुरंत कल के इस्तीफे के बाद उनका घर खाली करा दिया गया, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई, वहीं प्रशांत कुमार सिंह जिन्होंने मुख्यमंत्री के पक्ष में रहते हुए अपना इस्तीफा सौंपा, उनके साथ अब तक ऐसी खबर नहीं आई है कि उनको भी घर खाली करने को बोला गया है। प्रशांत कुमार सिंह से घर से तो बाकायदा घर पे क्या किया जाएगा नहीं पता, लेकिन अलंकार अग्निहोत्री के घर से बाकायदा सामान बाहर निकाला गया था। विरोध तो समझ में आता है, लेकिन कोई अधिकारी किसी के समर्थन में इस्तीफा दे दे, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा शायद पहली बार मैं सुन रहा हूं। और इसका लॉजिक क्या है? क्या आप मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा देना चाहते हैं? क्या ये आप जानते हैं कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा, इसीलिए आप इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं? या कौन ड्रामा कर रहा है? अलंकार अग्निहोत्री ड्रामा कर रहे हैं या प्रशांत कुमार सिंह ड्रामा कर रहा है? इस पर बहस आने वाले दिनों में जरूर चलेगी। खैर,
इसी बीच आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अनशन का 10वां दिन पूरा हुआ। 10 दिन से शंकराचार्य अपने शिविर के बाहर डटे बैठे हैं। उसी पालकी पर बैठे हैं जिसमें वो मौनी अमावस्या के स्नान के लिए निकले थे, और इतना ही नहीं, वो उसी जगह पर अस्थायी डेरा बनाया हुआ है जहां मेला प्रशासन और पुलिस ने उन्हें पालकी समेत छोड़ दिया था। आज उसी जगह पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला पहुंचे, शंकराचार्य को अपना समर्थन दिया। यूपी सरकार और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच चल रही इस लड़ाई में उमा भारती की भी आज एंट्री हो गई। वो उमा भारती जो बीजेपी की बड़ी नेता कही जाती हैं, उन्होंने शंकराचार्य होने का सबूत मांगने पर यूपी सरकार से, यूपी के प्रशासन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। वो चाहती हैं कि दोनों पक्षों में अब सुलह हो जानी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने आज फिर से शंकराचार्य के पक्ष में बयान दिए हैं। मैंने बताया कि मेरा शंकराचार्य जी से मतभेद, वैचारिक मतभेद, लेकिन जिस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के सरकार ने वहां जो है छोटे जो हैं ब्रह्मचारियों को पिटवाने का काम किया, तो वो अच्छा नहीं लगा देखने। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर सिर्फ यूपी के अधिकारियों में दो फाड़ नहीं दिख रहा, संत समाज भी शुरू से बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद पर हटियों के बहाने राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थन में आज संतों ने अनूठी साधना की है। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में तमाम संतों ने शिविर के सामने धुनी तपाई। धुनी तापकर संतों ने अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया। हालांकि कंप्यूटर बाबा की कांग्रेस के से नजदीकियां छिपी नहीं है। वहीं कई संतों ने अनशन पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद पर पुष्प वर्षा भी की। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलारी महाराज ने अपने खून से सीएम योगी को पत्र लिखा है। योगी के नाम लिखी चिट्ठी में फलहारी बाबा ने लिखा कि आप हिंदुओं के गौरव हैं, शंकराचार्य जी हिंदुओं के भगवान हैं, पीएम नरेंद्र मोदी भी इनके पैर छूते हैं। आप दोनों सनातनी संतों के जुबानी युद्ध में सपाई और कांग्रेसी फायदा उठाने के लिए बिलबिला रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर संभल में श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि शंकराचार्य को शुक्राचार्य बनाने की साजिश रची जा रही है। देखिए, शंकराचार्य जी को हठ छोड़ करके अब अपने मठ में चले जाना चाहिए। वो हठ छोड़ें, और क्योंकि कुछ लोग, कुछ विदेशी ताकतें और कुछ भारत में ऐसी ताकतें हैं जो शंकराचार्य जी के कंधे पे बंदूक रख के और सनातन को टारगेट करना चाहती हैं। तो शंकराचार्य जी को शंकराचार्य ही रहना चाहिए, शुक्राचार्य नहीं बनना चाहिए। शुक्राचार्य कौन थे ये तो जानते ही होंगे आप, जिन्हें नहीं पता वो भी जान लें। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य अब यूजीसी के मुद्दे पर भी मुखर हो गए हैं और वो खुलकर समर्थन कर रहे हैं अग्निहोत्री साहब का।